हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी। कल मैंने आपको बाल विकास के बारे में एक्सप्लेन किया था और वृद्धि के बारे में। तो आज जो है मैं बाल विकास के सिद्धांत को एक्सप्लेन करूँगी, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहला सिद्धांत जो है इसका वो है निरंतरता का सिद्धांत। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि विकास कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये लगातार चलती ही रहती है, ये विकास कभी नहीं रुकता है। हाँ, बीच में हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए पॉज़ ले, उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो है विकास जो है कम हो जाए, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, फिर से चलना लग जाता है, लेकिन वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। जैसे एक बालक का जन्म होता है, उससे पहले ही विकास माँ के गर्भ से लेकर ही जो है बालक का विकास होना शुरू हो जाता है और टिल एंड तक, डेथ तक जो है विकास चलता ही रहता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो निरंतरता का सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको निरंतरता के सिद्धांत से रिलेटेड कि विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये जो है प्रक्रिया, ये तथ्य किससे संबंधित है? तो आपको 4-5 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे। तो निरंतरता का सिद्धांत है, या व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है। तो आपने ये याद रखना है कि जो कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है तो वो है निरंतर चलने वाला जो सिद्धांत है वो है, ठीक है। विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो पाए जाते हैं। तो हर व्यक्ति जो है अपने आप में अलग होता है। अब आप देखना कि बच्चा है, एक ही घर में अगर 2 बेटे मान लो, बेटियाँ हैं या कोई भी हैं, तो आपस में फैमिली वालों की भी जो हैं कुछ ना कुछ विभिन्नताएँ उनमें पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ अंतर होता है, या हर व्यक्ति जो है अपने आप में अलग होता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि बालक के विकास में जो है विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, हर किसी का अलग अलग तरीके से विकास होता है। कई बार हो सकता है कि एक बच्चा जो 9 महीने में चढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो वैसे ही उसी घर का जो दूसरा बच्चा हो वो शायद 1.5 साल में चढ़ना शुरू करे, 1 साल के बाद चढ़ना शुरू करे। तो ऐसी विभिन्नताएँ जो है बच्चों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो विकास जो है उसकी गति जो है वो एक समान नहीं होती, वो अलग अलग होती है, हर किसी में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं ये। लेकिन विकास जो है एक जैसे ही होता है सब में, उसकी जो तरीका होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन उसमें विभिन्नताएँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तरीका ये यानी ये कि एक बालक है, पहले वो भी हाँ, लेटा ही रहेगा 2-3 महीने तक, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे उठेगा, बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलेगा, फिर उसके बाद खड़ा होगा, उसके बाद वो फिर चलना स्टार्ट करेगा। तो इस करके जो विकास का जो है तरीका एक समान हो सकता है, लेकिन उसकी जो गति है वो एक समान नहीं होती। हर व्यक्ति में जो है विभिन्नताएँ पाई ही जाती हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत में आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, जैसे कोई बालक है, बुद्धि का ले लीजिए, कोई बालक है तो वो एक बालक जो है प्रतिभाशाली है, एक जो है बालक है वो सामान्य है, एक बालक है जो वो पिछड़ा बालक है यानी मंदबुद्धि है। तो ये बालक में जो विकास है वो किस सिद्धांत का है? तो ये आपने बताना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है ये, ठीक है। ठीक, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। कोई बालक जो होता है वो उसकी बुद्धि तेज़ होती है, किसी बालक की जो है कम बुद्धि वाला होता है, लेकिन जो है उसमें डिफरेंस जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा है विकास क्रम की एकरूपता, ठीक है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है। इस विकास क्रम में एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि भाषा में आप देख लीजिए, ठीक है। विकास क्रम की एकरूपता में ये है कि भाषा में भी देखा जा सकता है कि पहले ये बच्चा जो है पहले लिसनिंग करता है, उसके बाद स्पीकिंग होती है, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। यानी पहले जो है वो बच्चा सुनता है, एक क्रम चलता है, यानी सभी बच्चों में विकास का जो है एक क्रम चलता है। बेशक उनमें जो है विभिन्नताएँ पाई जाती होंगी, लेकिन विकास मैंने आपको बताया था ना कि एक क्रम के अनुसार ही चलता है। जैसे बच्चा पहले बैठेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, वैसे तो वैसे भाषा में भी ये है कि बच्चा जो है पहले सुनेगा, उसके बाद जो है वो बोलना शुरू करेगा, उसके बाद जो है वो
पढ़ना शुरू करेगा, उसके बाद वो लिखना शुरू करेगा। तो ये जो है ये क्रम जो विकास का है वो सब में जो है एक समान ही पाया जाता है, एक रूपता में पाया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, विकास क्रम की एक रूपता है। एक रूपता यानी कि चाहे उनमें डिफरेंस जितने भी हों बच्चों में, लेकिन विकास जो है एक ही क्रम के अनुसार सबके साथ एक ही क्रम के अनुसार चलता है। अब ये भी ज़रूर याद रखिएगा, LSRW ये भी पूछ लेते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो है वो बालक जो है पहले सुनना शुरू करता है, ठीक है। बालक पहले अभी ऐसे ही याद रख लेना, ये LSRW जो है ये ऐसे याद रख लेना कि पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, बालक 2-3 महीने तक जो है ऐसे लेटा रहता है, तो सबकी बातें सुनता रहता है, ठीक है। तो लिसनिंग करता रहता है, सुनता रहता है। उसके बाद जो थोड़े टाइम के बाद बच्चा जो है बोलना खुद शुरू करता है, थोड़े थोड़े वर्ड बोलना शुरू करता है, तो वो क्या करने लग जाता है, स्पीकिंग, ठीक है, बोलने लग जाता है। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो क्या है, पढ़ने, यानी कि जब हमको पता चल जाता है कि बच्चा अब बोल रहा है तो हम उसको ही पढ़ाने लग जाते हैं कि बेटा बोलो 1 2 3 4 या कुछ ना कुछ पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो पढ़ने शुरू कर देता है। उसके बाद जो है राइटिंग, फिर हम सोचते हैं कि अब तो ये पढ़ने लग गया है, बोलने शुरू कर दिया है इसने, तो अब इसको लिखना भी सिखा देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हो, LSRW, ठीक है। बट ये भी याद रखना कि मॉन्टेंसरी में इसको जो है चेंज किया गया है। ऐसे तो इसे अगर विकास के क्रम में ये पूछा जाएगा तो LSRW ही होगा, लेकिन मॉन्टेंसरी में इसको चेंज करके LS ही है बस। ये जो 2 एंड के हैं इनको चेंज किया गया है, तो उनको इसके बाद इन्होंने बनाया है, पहले उनके अनुसार जो है लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग करता है, उसके बाद लिखना शुरू करता है बच्चा, और बाद में जो है रीडिंग करना शुरू करता है, ठीक है। तो एंड वाले ये जो है 2 हैं चेंज किए हुए हैं। इसके बाद जो है सामान्य से विशिष्ट यानी सामान्य से विशेष, तो विकास जो है वो सामान्य से विशेष होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि विकास जो है किस तरीके से होता है, सामान्य से विशेष होता है, विशेष से सामान्य होता है, तो ये बहुत बार आता है। तो विकास हमेशा क्या है, पहले जनरल से स्पेसिफिक ही चलेगा, ठीक है। पहले तो जो है हम थोड़ा बहुत जो है जनरल सी चीज़ें सीखता है बालक, पहले जो है बच्चा जो है जनरल सी बातें सीखेगा, सामान्य चीज़ें सीखता है, ठीक है। सामान्य, अब भाषा में ले लो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले बैठेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, ठीक है। तो भाषा में आप ले लीजिए, भाषा में भी क्या है, बच्चा पहले क्या है कुछ शब्द बोलता है, 1-2 शब्द बोलता है, ठीक है। धीरे धीरे वो सुनता है, धीरे धीरे वो शब्द बोलना सीखता है, तो बाकी शब्द बोलना शुरू करता है। तो इससे क्या है, बच्चा क्या है पहले जनरल से चीज़ें सीख रहा है, सामान्य चीज़ें सीख रहा है, उसके बाद वो जो है आगे जो है विशेष विशिष्ट जो चीज़ें हैं वो सीख रहा है, ठीक है। तो इस विकास जो चलता है वो पहले ही बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सीख लेते हैं, ठीक है। तो विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत अब ये है कि बालक पहले जो है उसके संपूर्ण अंग को, ठीक है, संपूर्ण अंग को, फिर उसके जो है उप अंगों को चलाना सीखता है। इट मीन्स ये है कि बालक जो है पहले देखिए, अब छोटा हुआ होता है बच्चा, वो पूरे हाथ को हिलाता होता है, ठीक है, पूरे हाथ को हिलाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या करता है कि वो अपने हथेली को ऐसे खोलता है, हाथ को खोलना सीखता है, उसके बाद वो उंगलियों को इधर उधर चलाना शुरू करता है, थोड़े टाइम के बाद वो हाथ और उंगलियों दोनों को ही चलाना सीख लेता है। हाँ, ठीक है। एकीकरण के सिद्धांत में जो है क्वेश्चन जो है ऐसे आ जाता है कि एक बच्चा जो पहले पूरे हाथ को हिलाता है, उसके बाद फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है, फिर बाद में हाथ और उंगलियां दोनों को ही चलाता है, तो ये कौन सा सिद्धांत है विकास का, तो ये सिद्धांत है एकीकरण का, नहीं यानी एक साथ, ठीक है। उसके बाद है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रख के जो है बालक के विकास और वृद्धि दोनों की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। किसी बालक की वृद्धि का मतलब ध्यान में रख के ये बोल सकते हैं कि हाँ इतने टाइम तक ये इसकी इतनी वृद्धि हो सकती है।
उसी तरह विकास में भी बच्चे के जो है पढ़ने के ध्यान कैसे पढ़ रहा है, कैसे किस तरीके से पढ़ रहा है, कितना एक चैप्टर को कितनी जल्दी गेन कर रहा है, कितना नहीं, उसकी बुद्धि लब्धि को जान के जो है ये पता लगाया जा सकता है कि विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे चलकर ही इसका कितना विकास थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर रखना है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं, तो फिर ठीक है। उसके बाद है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत ये, इसका मतलब ये है कि विकास हमेशा जो है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर। ठीक है, तो ये भी इसका याद रखना है। पूछ लेते हैं कि सिर से पैर की ओर विकास होता है तो वो कौन सा सिद्धांत है, तो वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत है वो। ठीक है, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है कि विकास की दिशा के सिद्धांत में क्या है कि विकास हमेशा सिर से लेकर जो है पैर की दिशा में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार है। तो अब ये देखिए कि विकास कभी भी लीनियर नहीं होता है, हमेशा जो है वर्तुलाकार होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही सीक्वेंस में विकास ऐसे चलता ही नहीं जाएगा, चलता नहीं जाएगा। कभी कभी होगा, कभी वो रुक जाएगा, कभी थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएगा। आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जैसे कम हो गया, थोड़ी देर के लिए आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में बन गया। ठीक है, तो इस तरह से विकास जो है कभी रुक जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी आगे बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से जो है विकास जो है रेखीय सीधा ही निरंतर नहीं चलता रहता है, वो वर्तुलाकार है। ठीक है, तो ये हो गए जो हैं बाल विकास के सिद्धांत हैं। आई होप कि आपको ये थोड़े समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट करें प्लीज़, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको बोला था कि साइकोलॉजी के जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी साथ में 10 क्वेश्चन, तो अब चलो वो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये बाकी मैंने 10 तक आपको पिछली बार करवा दिए थे। अगला है जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपनी बताया साइकोलॉजी में, उसमें मैंने बताया हुआ सेकंड में, फर्स्ट में, कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द है ना, इसका प्रयोग किया था रुडोल्फ गोलकॉय ने। ठीक है, बाकी मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तू हैं, और ये मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये भी देखिए वो क्वेश्चन आ गया कि साइकी और लोगोस यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है। हम साइको ज़रूर बोलते हैं, लेकिन कभी भी ओ वाले को जो है टिक ना करें। साइकी यानी कि पीछे जो है ई लगाओ। ठीक है, साइकी बोलते हैं इसको, और लोगोस यूनानी भाषा के 2 शब्दों से। देन उसका है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे। तो संज्ञानात्मक जो आंदोलन चला था उसके जनक थे अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, और मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक हैं। तो मैंने आपको बताया था कि व्यवहारवाद के सिद्धांत का जो भी पूछा जाएगा या व्यवहारवाद से रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा तो उनके जनक माने जाते हैं जे.बी. वॉटसन ने जो है व्यवहारवाद को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद है पुनर्वलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो पुनर्वलन का सिद्धांत जो है स्किनर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, देन इसके बाद है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधि कौन सी है। तो ये है संरचनात्मक मूल्यांकन विधि। ठीक है, व्यक्तित्व मापन यानी पर्सनैलिटी का जो है, पर्सनालिटी वाले चैप्टर में ये सब बताऊंगी। तो ये है संरचनात्मक मूल्यांकन विधि। उसके बाद है जो बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया है, स्पीयरमैन ने। और देन उसके बाद है डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है व्यक्ति की, क्या प्रभावित करती है। तो ये प्रभावित करती है हस्तलेखन। डिस्ग्राफिया जो है, ग्राफिया से याद रख लेना, ऐसे लिखना यानी ग्राफ बनाना कुछ, तो ये लेखन का होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है,
उसके बाद है व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो ये ना तो अंतर्दर्शन है, ना प्रयोगात्मक है, ना ही मनोविश्लेषण है, इनमें से कोई भी नहीं है। सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने अग्रसारित किया था, यानी किसने चलाया था, तो ये चलाया था चार्ल्स जूड ने। ठीक है, तो ये रही क्वेश्चन 10 जो आज मैंने कंप्लीट करा दिए, बाकी मैं अगली वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।